इधर देश में जाने माने टीवी कलाकारों का कहना है कि ग्लैमर वर्ल्ड में सफाई जरूरी है। वहीं मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का कहना है कि ड्रग्स का इस्तेमाल ग्लैमर वर्ल्ड में स्टेटस सिंबल बन चुका है। ग्लैमर वर्ल्ड में ड्रग्स जरूरी। क्या ड्रग्स है ग्लैमर वर्ल्ड का स्टेटस सिंबल? क्या ड्रग्स है ग्लैमर वर्ल्ड में सफलता का पासपोर्ट? बॉलीवुड के बाद अब छोटे पर्दे की कहानियों के पीछे का सच सामने आने लगा है। सच फिर से चौंकाने वाले, झकझोरने वाले और डराने वाले। बीते कुछ सालों में देश में सबसे ज्यादा शोहरत बटोरने वाली महिला कॉमेडियन भारती सिंह पर गांजा लेने का आरोप लगा है। बड़ी बात यह है कि भारती एनसीबी के सामने सारे सच को स्वीकार कर चुकी है। इस मामले में भारती सिंह और उसके पति हर्ष को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। बड़ा सवाल यह है कि हंसने हंसाने वाली भारती की क्या ये पूरी हंसी ड्रग्स की वजह से थी? जो दर्शक भरोसे के साथ, परिवार के साथ भारती का शो देखते रहे हैं, क्या ये उनके साथ धोखा नहीं है? बड़े बड़े बैठे हैं, सीट की पेटी बांध लीजिए। ये यौवन की झन। भारती को ये सब करने की क्या जरूरत है? इतना ज्यादा लोगों का प्यार मिल रहा है, देश के लोग इतना प्यार करते हैं। भारती जहां जाती लोग फोटो खिंचाना चाहते हैं। तमाम लड़कियां, तमाम महिलाएं भारती की तरह बनना चाहती हैं, अपना कैरियर बनाना चाहती हैं। ऐसे में लोगों के साथ ये विश्वासघात हुआ, ये धोखा हुआ अपने फैंस के साथ। ये ड्रग्स लेने की क्या जरूरत थी? क्या किस बात के लिए लेते? क्या इससे एनर्जी आती? क्या आती? आपने सोचा कि आपका शरीर बर्बाद हो जाएगा? आप मौत की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एनसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक इस मामले में बॉलीवुड के नामचीन कलाकारों से लेकर टीवी कलाकारों तक पूछताछ हो चुकी है। कुछ तो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर ड्रग्स ग्लैमर वर्ल्ड में इतना लोकप्रिय क्यों हो चुका है? क्यों एक के बाद एक चौंकाने वाले नाम सामने आए, मानो ये ड्रग्स नहीं कोई दवा हो? जो अगर दारू नहीं पी रहा है, ड्रिंक में अगर साथ नहीं दे रहा है या ड्रग्स नहीं लेता है, तो फिर उसको लोग कोई गांव का आर्टिस्ट, छोटा आर्टिस्ट मानते हैं। उसको फिर साथ में नहीं बिठाते। वो कहते नहीं, अब ये हम लोग के बराबर बैठने लायक नहीं है। तो ऐसे कुछ पार्टियों में मैं भी शुरू में गया तो हम तो कोने में अपना कोल्ड ड्रिंक लेके या नींबू पानी लेके बैठ जाते थे। तो देखते थे कि एक तरफ कॉर्नर पे कुछ खास सस्पिशियस गतिविधि चल रही होती थी। एक अचानक उठा, बाथरूम गया, फिर वहां से आया कुछ खांसते हुए, फिर थोड़ी देर में फिर दूसरा गया बाथरूम। तो हम पूछते थे, यार ये बहुत जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हैं बाथरूम? तो बोलते थे नहीं, वहां माल है। तो माल, हम तो माल दूसरी चीज को समझते हैं, हम कानपुर वाले, हम माल पैसे को समझते। तो वहां से हमने कहा, यार मैं भी तो देखूं। तो एक दो बार मैं गया बाथरूम साइड, वहां गया, वहां इतना धुआं, वहां कुछ नजर नहीं आ रहा है, अपना हाथ नजर नहीं आ रहा है, नल नहीं नजर आ रहा है, कहाँ करना है, क्या करना है, कुछ मालूम नहीं। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच के साथ बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट का खुलासा होना शुरू हुआ। कई ड्रग्स पेडलर पकड़े गए। एनसीबी लगातार अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। इस दौरान ग्लैमर वर्ल्ड की सफाई की जोरदार तरीके से मांग उठी। हालांकि अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तमाम लोगों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन फिर से ये मांग उठने लगी है कि ग्लैमर वर्ल्ड की सफाई जरूरी है। कि हमारे लाखों करोड़ों युवा जो है हम लोगों को फॉलो करते हैं। हम क्या उदाहरण पेश करना चाह रहे हैं दुनिया के सामने, इन युवाओं के सामने, देश के युवाओं के सामने भारती ने क्या उदाहरण पेश किया है। और खुशी इस बात की है कि ये जो गंदगी फैली हुई है, इसकी सफाई होना बहुत आवश्यक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ड्रग्स का मामला है, ये दोस्ती से शुरू होता है, ग्रुपिज्म से शुरू होता है, ये पार्टी से शुरू होता है शौक के तौर पे, और फिर इनका शरीर जो है डिमांड करने लगता है उस चीज को। उसमें जो है उस चक्र में ये लोग फंस जाते हैं। ये जरूरी नहीं है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि क्या कॉमेडी करने के लिए ये लेना बहुत जरूरी है, ड्रग्स लेना बहुत जरूरी है। हमारे बहुत बड़े बड़े कॉमेडियंस हुए हैं। राजू भाई को ले लीजिए, राजू भाई से पहले जॉनी लीवर साहब, महमूद साहब, इतने बड़े कॉमेडियन हुए हैं। जौहर साहब का इन्होंने नाम लिया है। इनको सबको सलाम है। बिना किसी ड्रग्स के, बिना किसी शराब के इन्होंने वो परफॉर्मेंसेस दिए हैं कि आज के कॉमेडियंस भी उसको कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती को छोड़ दें तो अभी तक किसी बड़े स्टार के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है।
बस कई दिन और कई घंटों की पूछताछ हुई है। मतलब साफ है कि ड्रग्स का ये जाल जितना आसानी से खुलता अब तक दिख रहा था, वो संभव नहीं हो पाया है। लेकिन अच्छी बात है कि ड्रग्स का ये जाल पहली बार इतने बड़े पैमाने पर टूटना शुरू हुआ है। इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले दिनों में ड्रग्स मामले में कुछ और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। अंकुर त्यागी, नित्यानंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।